અને હવે ભારત જવાબ આપી રહ્યું છે। પાકિસ્તાનને મદદ કરનાર તુર્કી પર હવે ભારતે ટ્રેડ સ્ટ્રાઇક કરી છે। ઉદયપુરના માર્બલ કારોબારીઓએ તુર્કીનો બોયકોટ કરી દીધો છે। ઉદયપુરના વેપારીઓ તુર્કીથી માર્બલ આયાત નહીં કરે। ભારતમાં 70% માર્બલની આયાત તુર્કીથી થાય છે, ત્યારે પુણેના વેપારીઓએ તુર્કીથી આવતા સફરજનનો બહિષ્કાર કર્યો। તુર્કીમાંથી સફરજન મંગાવવાનો સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। तुर्की और अजरबैजान ने भारतीय प्रवासीओए पण बॉयकॉट કરી દીધું છે। સુરતની ટ્રાવેલ કંપનીઓએ तुर्की अजरबैजानના પ્રવાસો રદ કરી દીધા છે। ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ વચ્ચે तुर्कीના વલણથી ભારતમાં નારાજગી છે। तुर्कीનો પાકિસ્તાન તરફનો જે ઝુકાવ છે તેની આર્થિક મદદ જે કરવામાં આવી તેને લીધે ભારતમાં નારાજગી પ્રવર્તી રહી છે। ભારતના વેપારીઓએ ટ્રેડ બંધ કરતા तुर्कीને મોટો ફટકો પડશે। पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से। और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है रिटेलर ग्राहक डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुनः मार्केट में बिकते। तो 1000 बैग्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। अच्छी तरह से बिक रहा था वो माल, लेकिन जब से सपोर्ट किया है तब से टर्की का एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। आपने किसी बात की लोगों से जो कस्टमर हमारे पास से रिक्वायरमेंट ले रहे थे वही उन्होंने हमको सबके बताया कि टर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है, दूसरा कौन सा भी आप दे दो चलेगा, लेकिन टर्की का एप्पल पूरी तरह से हम सपोर्ट जो हमारे ग्राहक है पूरी तरह से सपोर्ट हमको वैसे कर रहे हैं। कस्टमर्स रहते थे, उन्होंने अभी बाइकआउट कर दिया, टर्की एप्पल को हमको खाना ही नहीं है। सो उसके वजह से सेलिंग को भी काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोले अभी हमको इंडियन एप्पल लेना है आगे। तो काफी सारे सपोर्टर्स हमारे टूट गए, जैसे टर्की एप्पल को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टर्की को, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बाइकआउट ही होना चाहिए टर्की एप्पल। ऐसे हमारा भी कहने का मत है, हम सब एसोसिएशन का वही मत है। और लोगों से भी मांग इसकी कम हो गई है, काफी फर्क पड़ा है। सब लोग बोल रहे हैं अभी हमको टर्की खाना ही नहीं है, इंडियन एप्पल को जोर देना है। तो पाकिस्तान को मदद कर रहे, वो किसी ने उनका नहीं लेना चाहिए। तुर्की रहे या कोई भी रहे, उनका एप्पल नहीं लेना चाहिए। आप भी नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी इनके आगे आने सीजन में और भी फ्रूट्स आते हैं, तो वो सब पे भी बैन करना चाहिए आपको? हाँ, सबको बैन करना चाहिए।